Welcome, my dear genius friends. Welcome to your favorite channel. Friends, today we are going to solve the question paper number 4 of Gala assignment of basic mathematics. ये हमारा बेसिक का है पेपर नंबर 4. इससे पहले 3 पेपर्स हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. आई एम श्योर यू मस्ट हैव वॉच देम. And if you are not new on this channel, then you must subscribe it so that you can get maximum latest updates. So now let's start section A. In section A, you have to state whether the following statements are true or false. तो इसको आपको बताना है ट्रू या फॉल्स. तो पहला हमारा स्टेटमेंट है द HCF 20 a square b and 30 ab square is 10 a square b square. ओके, तो देखो 20 a square b यानी 10 into 2 a square b अपने ऐसा लिख सकते हो. ओके, मैं easiest way में बता रहा हूं आपको. 30 ab square को 10 into 3 ab square. तो HCF में दोस्तों हम वो चीज लेते हैं तो दोनों में कॉमन हो. तो क्या लेंगे 10. अब देखिए a और b दोनों में कॉमन है, लेकिन इसमें अब जो छोटी पावर वाला होता है वो लेते हैं, यानी हमको a दोनों में कॉमन है तो हम यहां पे क्या लेंगे a. b और b स्क्वायर में से हम क्या लेंगे b. तो हमारा आंसर ये होना चाहिए, जबकि ये बता रहा 10a स्क्वायर b स्क्वायर. देयरफॉर इट इज रॉन्ग. The polynomials of degree n has at the most n plus 1 zeros. यानी जैसे कोई पॉलिनोमियल है जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. ओके, यहाँ पे इसका जो डिग्री है, डिग्री कितना है इसका 2 बराबर. तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 x प्लस 2. तो इसके जीरोस मिलेंगे x इज इक्वल टू -3 एंड x इज इक्वल टू -2. तो पावर 2 होगी तो इसके मैक्सिमम एट द मोस्ट 2 जीरोस मिलेंगे. अगर पावर 3 होगी, डिग्री 3 होगी तो ये मैक्सिमम 3 जीरोस मिलेंगे. ओके, लेकिन यहां क्या बोला है n+1, ये क्या हो जाता है फॉल्स. नेक्स्ट है इफ द मिडिल टर्म ऑफ अ फाइनाइट एपी विथ 11 टर्म्स इज 30. यानी कोई एपी इसमें 11 टर्म्स है, इसका मिडिल टर्म है 30. द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी इज 330. हम चेक करते हैं. n इज इक्वल टू 11 x बार 30 हमारा फॉर्मूला है. x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n. x बार 30 सिग्मा xi n 11 30 इंटू 11 330 और 330 दिया है. इट मीन्स इट इज ट्रू. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 स्क्वायर. तो ये आपको कंफ्यूज करने को दिया है. तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब 1 का स्क्वायर करोगे तो इट इज ऑल्सो 1. तो इस हिसाब से ये क्या हुआ हमारा ट्रू. कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक, ये रही है, सही है. देखिए याद रख लेना साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा. एट द सेम टाइम कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा. cot 90 minus theta is equal to tan theta. sec 90 minus theta is equal to cosec theta. और cosec 90 minus theta is equal to sec theta. इट इज वेरी सिंपल. आपको ये रटने की जरूरत नहीं है. साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में. ओके, नेक्स्ट है फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इट्स मीन ऑलवेज एक्सीड्स इट्स मोड. यानी मीन जो होता है बराबर, मीन यानी एक्स बार ये मोड से हमेशा ज्यादा ही होगा. तो ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दिस, ये जो नंबर दिया है इसमें टर्मिनेट आफ्टर 4 डेसिमल पॉइंट्स. तो देखियो इसमें क्या करें, चलो अपने इसके नीचे 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे आएगा आपका 10,000. कितने जीरोस आए 1 2 3 4. तो जितने जीरोस आएंगे नीचे डिनोमिनेटर में उतने पॉइंट के बाद जो डेसिमल है ये टर्मिनेट हो जाता है. तो कितना आएगा 4 पॉइंट्स. ओके, The zero of the linear polynomial p of x 7x minus 4 is. तो देखिए जीरो निकालना है तो 7x minus 4 is equal to 0. So 7x is equal to 4. So x is equal to 4 upon 7.
बराबर। द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन एंड आर पैरेलल लाइंस। तो देखिए इसमें क्या होना चाहिए कि x और y, तो ये जो यानी कि a1 इज इक्वल टू a2, b1 इज इक्वल टू b2 होना चाहिए, लेकिन c1 इज नॉट इक्वल टू c2 होना चाहिए, बराबर। अब देखो यहाँ पे ये तो हो ही नहीं रहा है, तो चला गया। यहां से आप 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और ये हो जा रहा 40। ये दोनों तो सेम आ जा रहा है, तो ये पैरेलल नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये, कैसे, -12x 9y इधर आके -9y इज इक्वल टू 0। इसमें से हम 3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, -3, तो 4x + 3y इज इक्वल टू 0। देखो a1 और b1 सेम आ रहा है, और c1 क्या डिफरेंट है, c डिफरेंट है, इसलिए हमारा फाइनल आंसर होगा ये वाला। 2 and -1 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। देखिए तो ये जो है, जैसे 2 को यहाँ पे हमको फैक्टराइज करके 2 लाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, फैक्टर ही नहीं होगा। यहाँ को 2 को फैक्टराइज करके 1 लाना है, वो भी प्लस करके, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसका भी फैक्टर नहीं होगा। इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखिए 2 + 2, तो x - 2 x + 1 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू +2, x + 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -1। ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, 11 दिया हमको, 1 + 3 + 5 प्लस लास्ट टर्म हमारा 2n - 1, इसका सम कितना होगा, देखो a इज इक्वल टू 1, डिफरेंस 3 - 1 यानी 2, l इज इक्वल टू 2n - 1। ओके, हमारा फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l, a यानी 1, l 2n - 1, तो 1 में से 1 कैंसिल, 2n, 2 से 2 कैंसिल, n इंटू n, n स्क्वायर, ये हमारा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -2 -3 फ्रॉम y एक्सिस इज। तो y एक्सिस से पूछा ना, तो x हमारा कितना है, -2, तो हमारा डिस्टेंस होगा 2। अगर हमको x एक्सिस बोला होता दोस्तों, तो हमारा डिस्टेंस होता 3, बराबर। ये आपको दिमाग में रख लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स है, इफ द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर, ये दिए हैं, इज 27.5, देन x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना। तो देखिए हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमको दिया ही है, n इज इक्वल टू 8। मैं आपको लेंथी मेथड बता रहा हूं, 2 मार्क्स में अगर आए तो, और शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा। तो n इज इक्वल टू 8, 8 इज अ इवन नंबर। तो इवन नंबर होवे, इसको बोलते हैं हम अनग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा में मीडियन निकालेगा, ये फॉर्मूला n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो n के प्लेस पर 8 आएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 5th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। तो मीन हमको 27.5 दिया है। 4th ऑब्जर्वेशन हमारा x + 2, 5th x + 3, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 55, x + x 2x, 2 + 3 5, 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, 2 इसके अपॉन में जाएगा, 2 से इसको डिवाइड किया 25। अब मैं आपको क्या बोला हूं दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, ये 3 शुरुआत के छोड़ दिए, ये 3 लास्ट के छोड़ दिए, तो ये बीच वाला जो है इसको ले लेते हैं हम, बराबर। यानी डायरेक्ट आपको लिख देने का 27.5 इज इक्वल टू x + 2 + x + 3/2। आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 1 मार्क में आपको आंसर ही लिखना है, तो आपको ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 27.5 × 55, ये हो जाएगा 2x + 5, 5 को हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5, तो 50 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 50/2, ये हो जाएगा 10। इस तरह से इफ एन इवेंट नेवर अकर्स, इट्स पॉसिबिलिटी 0। जो इवेंट होने वाला नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी 0 है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ अप्रैल इन अ लीप ईयर हैविंग 5 फ्राइडेज। देखिए लीप ईयर बोला है, तो लीप ईयर से खाली फरवरी में फर्क पड़ता है, बराबर। अप्रैल में कितने डेज होते हैं, 30 डेज। 30 डेज मतलब क्या हुआ, 4 वीक्स + 2 डेज,
तो 4 वीक्स में सभी 7 जो डेज है 4 टाइम्स आएंगे। अब हमको चाहिए फ्राइडे, तो लास्ट में कितना बच रहा है 2, तो 2/7 लिख देंगे, दैट इज आवर आंसर। An unbiased coin is tossed once the probability of receiving heads its upper face is। तो देखिए कॉइन को टॉस करोगे तो आपको 2 रिजल्ट्स मिलेंगे, एच और टी। तो n इज इक्वल टू 2। हमको क्या चाहिए हेड, तो हेड कितना है टाइम आ रहा 1 and 2, 1/2, बराबर। नेक्स्ट सम है द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p of x 9x² - 49 is। ये हमको दिया, इसके सम ऑफ द जीरोस निकालने हैं। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -49। सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो हमारा b कितना है 0/1 यानी कि 0। b देखे अरे इसको इससे इस तरह से आपको कंपेयर करना है, वो याद रखना आप लोग। ax 1 मिनट फ्रेंड्स, ax² प्लस bx प्लस c से हमको कंपेयर करना है। तो इसमें b वाला यानी मिडिल टर्म तो है नहीं, तो देयरफॉर b इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग याद रख लेना। ये जो हमको एपी दिया है, इसके कौन से टर्म की वैल्यू होगी 94। तो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 7 - 4 यानी कि 3, हमारा लास्ट टर्म है 94। तो an का फॉर्मूला आएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, an के प्लेस पर 94, a 4n-1 इंटू 3। 4 को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो -94 - 4 90, 3 अप उसके अपन में 3 से इसको डिवाइड किया 30, -1 उधर जाके प्लस, तो n इज इक्वल टू 31। दिस इज आवर आंसर। If tangent PA and PB from point P to a circle with center O are inclined to each other at the angle of 70, यानी ये हमारा 70। ये PA यहां से 2 टेंजेंट निकले, PA और PB, ये 70 है। अब दोस्तों ये 90 हो गए। देखो अब ये होगा हमारा 110। कैसे आया भाई, 180 में से 70 माइनस करो तो कितना है 110। तो हमको निकालना है OAB यानी ये वाला, ये A हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो 110 है तो बचा कितना 70, तो ये भी 35 हो जाएगा और ये भी 35 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OAB इज इक्वल टू 35, बराबर। वंस अगेन ये 70 है, ये तो 90 होगा, ये हुआ 110। फिर हमको OAB मतलब जो बीच में क्या आ रहा है A, यानी हमको A को ध्यान में देना है। ओके, तो हमारे पास बचा था, देखिए 100, ये हमने ट्राइंगल बनाया OAB, ये हमारा 110 है। अब ये दोनों साइड्स इक्वल है, क्यों, ये क्या है हमारे रेडियस है, रेडियस है तो दोनों साइड सेम है, तो इनके सामने के जो एंगल है ये भी सेम होंगे। तो बचा हमारे पास 70 यानी ये भी 35 और ये भी 35 डिग्री, बराबर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर विद रेडियस 1.5 सेंटीमीटर इन मल्टीपल ऑफ पाई। पाई के मल्टीपल में हमको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई, r के प्लेस पर 1.5 इंटू 1.5, बराबर। 3 से इसको डिवाइड किया 0.5, 4 इंटू 0.5 क्या हो जाएगा 2, 1.5 2.25 पाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम आएगा 4.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब। Next, if the circumference and the area of a circle are numerically equal, find the diameter of the circle। यानी circumference of a circle और area of a circle दोनों इक्वल है। तो circumference of circle का फॉर्मूला है 2πr, एरिया ऑफ सर्कल है πr², पाई से पाई कैंसिल, तो 2r इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब देखो एक r से एक r कैंसिल, r इज इक्वल टू, रेडियस हमारा 2 आया, बट वी हैव टू फाइंड आउट द डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल 2 इंटू r, 2 2 जा 4, ये हमारा आंसर। इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, इसको सवाल को समझिए, जैसे सपोज ये इसका एरिया है x,
बराबर। नाउ ये क्या है, स्क्वायर, तो इसकी एक साइड का माप होगा x, इसी तरह दूसरी साइड का माप होगा, मेजरमेंट होगा y, तीसरे का मेजरमेंट होगा z। तो इसका क्यूबोइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या है, L इंटू बी इंटू एच, अरे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट जेड, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स वाई जेड, बराबर। फॉर द बिलो गिवन ग्राफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी वाई स्टेट द नंबर ऑफ जीरोस। अब यहां देखो एक्स इज इक्वल टू पी वाई, तो ये डिफरेंस याद रखना, पी एक्स इज इक्वल टू वाई और पी वाई इज इक्वल टू एक्स, दोनों को मतलब रखिए। ये दिया हो तो अपने एक्स वाई एक्सिस देखेंगे, क्या देखेंगे, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दिमाग में रख लेना। हाँ दोस्तों, जनरली हमारे दिमाग में ये चीज चलती है, पी एक्स इज इक्वल टू वाई, लेकिन यहां दिया है पी वाई इज इक्वल टू एक्स, यानी हम वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे। तो कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 4। ये जो हमारा ग्राफ है ये वाई एक्सिस को 4 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, देयरफॉर द नंबर ऑफ जीरोस आर, यहाँ पे 4 जीरोस है, ये हमारा आंसर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आज का ये सेशन पूरा हुआ। आई एम श्योर यू एंजॉयड इट। ये पूरा वीडियो हम लोग शेयर करने वाले हैं, सो सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।